Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. We are solving here questions from NEST PYQs for the subject mathematics. So our first question for today is, let n be the total number of integer solution to the equation this. xi हमारा 1 2 3 is a non-negative, okay, and not divisible by 3. Okay, तो non divisible by 3, then n is equals to, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल सोल्यूशंस. ठीक है, टोटल हमारे कितने केसेस आएंगे दैट वी विल फाइंड हियर. सो टोटल सोल्यूशन जो जहाँ ये कंडीशन नहीं है कि डिविजिबल बाय 3, तो टोटल सोल्यूशंस कैसे इसके निकलेंगे, तो वो हमारा होता है n प्लस आर माइनस 1. ठीक है, r माइनस 1. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 है प्लस 3 वेरिएबल्स है माइनस 1 c 3 माइनस 1 मीन्स 32c2. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, आई एम राइटिंग आउट हेयर, टोटल जो केसेस है वो 496. अगर हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दी होती तो वी वुड हैव सिंपली रिटन कि 496 सोल्यूशन होंगे, बट वी हैव अ कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय 3. तो हम क्या करते हैं, टोटल माइनस डिविजिबल बाय 3 ऐसे केसेस निकालते हैं विच आर डिविजिबल बाय 3. माइनस कर देंगे टोटल से, देन विल गेट दोज नंबर्स हु आर नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 में फर्स्ट केस होगा कि हमें ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, 1 वेरिएबल डिविजिबल बाय 3. तो x1 की जगह हम लिख देते हैं 3 का मल्टीपल x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 30. तो हम यहाँ पे लिख देंगे x2 प्लस x3 इज 30 माइनस 3k. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 3k प्लस 2 और यहाँ पे भी C2. इसको हम स्टार एंड बार थ्योरम भी बोलते हैं, स्टार एंड बार थ्योरम. ठीक है, तो ये हम करेंगे तो यहाँ पे हमें k क्या लेना होगा, k वी विल बी टेकिंग आउट. यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 बिलोंग टू 10. ठीक है, तो हम यहाँ पे जब ये वैल्यूज़ डालेंगे हम इसका समेशन निकालेंगे ना, समेशन जब k की वैल्यू हम 0 से 10 डालेंगे तो ये हमारा जो सम है, सम इवैल्यूएशंस कहाँ तक हो जाएगा, 176 आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसा ही हमने पहले फर्स्ट वेरिएबल लिया, वैसे ही हम x2 भी ले सकते हैं और x3 भी ले सकते हैं. तो 176 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 528. ठीक है, ठीक है, तो 528 हमारे पास ऐसे केसेस आ गए जो आपकी अगर कोई एक भी आपका 3 का मल्टीपल है तो. नाउ अब हम सेकंड निकालेंगे कि इफ़ आवर 2 वेरिएबल्स है दैट आर डिविजिबल बाय 3. इफ़ 2 वेरिएबल्स आर डिविजिबल बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3k प्लस 3m प्लस x3 इक्वल्स टू 30. ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाएगा, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 माइनस 3k माइनस 3m प्लस 2c प्लस 2. तो अगेन यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो आपकी लाई करेगी 0 1 2 3 3 3 9 9 18 4 24 5 यहाँ तक. ठीक है ना, तो इसका जो सम आएगा हमारा समेशन डाल के तो वो अगेन आ जाएगा 56. अब अगेन ये 3 है तो इंटू 3 करेंगे तो दैट इज़ 168. तो अगर 2 वेरिएबल्स हमारे 3 से मल्टीपल है तो उसका सम आ गया 168.
नाउ नेक्स्ट केस इज कि अगर आपके 3 के 3 तीनों के तीनों मल्टीपल होंगे, अगर तो 3 वेरिएबल्स मल्टीपल होंगे तो वो हमारा होगा 3 टाइम्स k प्लस m प्लस n इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे k प्लस m प्लस n कितना हो जाएगा 10, 30/3, तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर हम निकालेंगे 10 प्लस 2c2, तो ये 66। नाउ हमें पता है कि टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं 528। जब एक वेरिएबल भी 3 का मल्टीपल हो उसमें से माइनस कर देंगे हम कि 2 का मल्टीपल और फिर प्लस कर देंगे कॉमन पार्ट, ठीक है। टोटल 2 और उसमें प्लस कर देंगे कॉमन पार्ट, तो ये आ जाएगा हमारा 426। नाउ कुछ नहीं करना है, 496 माइनस 426 आएगा so which is the closest one? This option is right. Now next solution question is, let R be the equivalence relation on Z2 defined by x1 y1 r x2 y2 if 2 times mod of x1 plus 3 times mod of y1 equals to 2 times mod of x2 plus 3 times mod of y2. Each option देखते हैं, each equivalence class with more than one element has 4 elements. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ना 2x1 प्लस 3y1 2x2 प्लस 3y2, ठीक है। तो हमारे पास ये हम वैल्यू ले रहे हैं, x और y की डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं एनी मल्टीपल वेज। तो उसके पास एटलीस्ट 4 सोल्यूशन होंगे। वो क्या होंगे, x1 और y1 प्लस होंगे दोनों माइनस x1, ये इसको x और y में ले लेते हैं x और y दोनों पॉजिटिव, माइनस x और y, x और माइनस y, माइनस x माइनस y। सो यस, ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंस क्लासेस विद लेस देन 4। सो अगर हम यहाँ पे ना ज़ीरो सोल्यूशन ले लें, x भी ज़ीरो ले लें और y भी ज़ीरो ले लें, तो दिस इज सेटिस्फाइंग, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइंग। उसके अलावा अगर हम कोई भी x y की वैल्यू लेंगे तो 4 सोल्यूशन तो होंगे एटलीस्ट 4 तो आएंगे। तो लेस पे नहीं होने वाला है, ठीक है, इनफाइनाइटली नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग एटलीस्ट 1000 एलिमेंट्स। नाउ जैसे ही हम क्या करेंगे, x एंड y जो है ना, उनके कॉम्बिनेशंस बढ़ाएंगे तो वैसे ही हमारे x और y की वैल्यूज़ भी अलग अलग सेटिस्फाई होगी। एज x एंड y कैन टेक मैनी कॉम्बिनेशन फॉर लार्जर वैल्यूज़, ठीक है। जब उनके कॉम्बिनेशन लेंगे तो बहुत सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, तो विद एटलीस्ट 1000 एलिमेंट्स। तो यस, ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। और हमारा लास्ट है, देयर एग्जिस्ट इक्विवेलेंस क्लासेस विद इनफाइनाइटली मैनी। अच्छा, सो अब जैसे कि हमारा ये z² से है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सम होगा, मतलब x, ये जो एक रिलेशन होगा इसमें क्या होंगे, फाइनाइट होगा। ये सम है, इसमें फाइनाइट होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे A and C ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।